प्रश्न 11। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किस प्रकार सीखते हैं? ए, वैयक्तिक रूप से, बी, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, सी, मुख्य रूप से शिक्षक से, डी, समूहों में। उत्तर, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। प्रश्न 12। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, डी, व्यवस्था फेल हुई है। उत्तर, व्यवस्था फेल हुई है। प्रश्न 13। किस तरह के शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? ए, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी, रटने को प्रोत्साहित करके, डी, अंक शिक्षण की तकनीक अपनाकर। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न 14। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्न में से किस पर आधारित होनी चाहिए? ए, बालक के आर्थिक स्तर पर, बी, बालक की सामाजिक स्थिति पर, सी, बालक की इच्छा एवं रुचि पर, डी, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। उत्तर, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। प्रश्न 15। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ए, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, बी, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, सी, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, डी, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। उत्तर, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बी, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, डी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। उत्तर, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रश्न 17। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? ए, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बी, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, सी, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, डी, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। उत्तर, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रश्न 18। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए, पढ़ाने की उत्सुकता, बी, धैर्य और दृढ़ता, सी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। उत्तर, धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न 19। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्न में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? ए, बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि शिक्षक उसके परिवार के बारे में जाने, बी, शिक्षक को केवल बालक की रुचियों का पता होना चाहिए, सी, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। उत्तर, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 20। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्न में से क्या संभव नहीं हो सकता? ए, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बी, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, सी, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, डी,
प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। उत्तर, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.